अनुकंपा मैंने गोदी में सब खेले हैं, बीजेपी को मिट्टी में मिला रहा। नीतीश जी के अनुकंपा पर ही लोग मंत्री बन गए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इस दो के अलावा कौन बोलेगा? किसी का औकात है बोलने का? जो जाति उति को गाली देता है ना भगवान अफल्ला को, उससे बड़ा दुनिया का दोगला। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बयानों की झड़ी लगती जा रही है और इसी बीच विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि राजद के पूर्व विधायक ने किस प्रकार ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिया और उनके डीएनए पर सवाल उठा दिया। अब इसी बात पर पप्पू यादव खूब भड़क गए हैं। पप्पू यादव बेगूसराय में बोलते हुए इस सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए, और ये भी सुनिए कि सम्राट चौधरी और बीजेपी को लेकर के कितनी बड़ी बातें बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब तक नीतीश को गद्दी से नहीं उतारें तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे, संकल्प ले रखे उन्होंने। अच्छा भैया, हमको एक बात बताइए, आकाश तिथि आकाश को पैर ऊपर कर लिया, बोला आकाश गिरते अभी टेक लगे। अपने मियाँ मिठू जो मन में आए सो बोल लो, तो उसमें क्या दिक्कत है? इन लोगों के बारे में पता है सबको ना भाई। अनुकंपा मैंने गोदी में सब खेले हैं। इसका पिता बीजेपी को मिट्टी में मिला रहा था और नीतीश जी के अनुकंपा पर ही लोग मंत्री बन गए थे। और सूप बाजा तो बाजा चलियो बाजा, शीशा के घर में रह के पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति, सबको सारे को लेकर के चलने वाला व्यक्ति, बड़का बड़का माफिया के गाड़ी का कतार लगा के चलने वाला व्यक्ति भी जोगी तर्ज या फलना तर्ज की बात करता है, तो पहले अपने गिरिबान में झाके ना गिरिराज सिंह की क्या स्थिति। गिरिराज जी अपने खुद गिरिराज जी के बारे में छोड़ दीजिए, वो अनुकंपा पर बीजेपी में ना रहे तो मुखिया में चुनाव नहीं लड़े। उन लोगों के बारे में हम नहीं कुछ कहना चाहते। बीजेपी में लगभग लोग बिना पेंदी का गोबर पर कितना घी डालिए। गिरिराज जी क्या बोलेंगे? अमित शाह नहीं ना है वो, नरेंद्र, दो ही आदमी ना बोलेंगे वो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इस दो के अलावा कौन बोलेगा? किसी का औकात है बोलने का? आरजेडी के एक नेता ने ब्राह्मण के डीएनए पर सवाल कर दिया है। एक बात बोले, जो जाति उति को गाली देता है ना भगवान अफल्ला को, उससे बड़ा दुनिया का दोगला और गंदा आदमी, अब बेईमान आदमी कोई नहीं हो सकता। मैं आपको इतना ही कहूंगा। जाति पर सुनिए ना मेरी बात, जाति है या नहीं है ये बहस का मुद्दा नहीं है। हम यह सच है कि सबका ब्लड एक है, हम सब एक हैं, इसमें कोई बहस नहीं है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, तेली, कर्म से आया। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, किसी जाति विशेष को लेकर के टारगेट करते रहते हैं, कभी कुरान शरीफ, कभी रामायण, कभी गीता, कभी कुछ, कभी परशुराम तो कभी कुछ, ये बहुत ही गलत है। ये गलत ट्रेंड है। ऐसे लोगों को पार्टी में से निकालना चाहिए, ऐसे लोगों को सरकारी सुविधा से वंचित करना चाहिए और किसी भी तरह का चुनाव से वंचित कर देना चाहिए। मैं मांग करता हूं, कोई भी बीजेपी क्या बोलेगा, बीजेपी तो सबसे ज्यादा गरियाता है। गिरिराज उसमें फर्स्ट क्लास फर्स्ट है। वो तब राइट की बात करेगा ना, मांगेगा ना। तो जाति जनगणना तो होना ही चाहिए। बीजेपी इसके सबसे बड़े दुश्मन है और बीजेपी के बारे में मेरी ओपिनियन है, तो दलित और अत्यंत पिछड़े का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो बीजेपी। तो सुना आपने, पप्पू यादव बेगूसराय में बोल रहे थे और बेगूसराय में पप्पू यादव इसलिए गए थे ताकि हमने पिछले दिनों जो आपको खबर बताई थी, राजद नेता की को गोली मारी गई थी और गोली मारने के बाद उनका इलाज जो है निजी अस्पताल में चल रहा था और उन्हीं को देखने के लिए पप्पू यादव गए थे। लेकिन इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी से लेकर तमाम लोगों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और राजद के विधायक के उस बयान की जब याद दिलाई गई पप्पू यादव को, तो उन्होंने कई सारी बातें कह दी। उन्होंने तो काफी सारी बातें कही हैं और यह भी कहा है कि भगवान और जाति को जो गाली देता है वो सबसे बड़ा बेईमान है। एक शब्द और भी उन्होंने कहा जो आपने सुना भी है, और तमाम तरह की बातें कि सम्राट चौधरी बोलते हैं कि पगड़ी तब तक नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतार देते हैं। इस पर भी पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कह दिया कि किसकी औकात है बीजेपी में बोलने की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी में बोलने की औकात किसकी है? अब देखना है पप्पू यादव की इस बात पर प्रतिक्रिया क्या निकलकर सामने आती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।